वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद आवाम से किए गए वादे के मुताबिक इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सख्त इक़्तिसादी हालात के बावजूद आवाम पर बोझ कम करने के लिए कीमतें बरकरार रखी जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि बर वक्त पॉलिसी साजी, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और हुकूमत की बचत इक़दामात के सबब इस सूरत हाल से बेहतर अंदाज में निपटा जा रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर कीमतों में इजाफे की रोकथाम को यकीनी बना रही हैं और खाम तेल मुल्की ज़रूरियात के लिए दस्तयाब है। उन्होंने दुआ की कि आलमी मंडी में इस्तेहकाम आए और हालात बेहतर हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान जंग में हथियार डालने के करीब है, ताहम उन्होंने जंग खत्म करने की कोई हतमी तारीख नहीं बताई। आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक ये बात सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के साथ वर्चुअल इजलास में की। उन्होंने बताया कि ईरानी क़यादत शदीद दबाव में है और शायद कोई आला ओहदेदार बाज़ाब्ता तौर पर हथियार डालने का ऐलान ना कर सके। सदर ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है और कमर्शियल जहाज़ों को दोबारा इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त देनी चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका तिजारती और तेल बुरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेगा। G7 रहनुमाओं ने सदर ट्रंप पर जोर दिया कि जंग जल्द ख़त्म की जाए ताकि आबनाए हुर्मुज़ महफूज रहे और तेल की सप्लाई मुतासिर ना हो। इस्लामाबाद में मुल्क भर की तरह यौमुल क़ुद्स जोशो जज्बे के साथ मनाया गया, जिसके मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दामात किए गए। सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां नमाज जुमा के खुतबे में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और दुश्मन के सामने डटे रहने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। यौमुल क़ुद्स के मौके पर फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें मजहबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की और इसराइली जुल्म व बर्बरियत की मजम्मत की। रैलियां पारा चौक से शुरू होकर सरीना चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रेड जोन में सिक्योरिटी चेक पोस्ट और कंटेनर्स लगाए गए, मार्गला रोड खुला रखा गया और ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए। शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की दरख्वास्त की गई, जबकि मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी में 9 स्टेशन तक महदूद रही। तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ भी गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत पाक फौज ने अफगानिस्तान में एक और कामयाब फ़िज़ाई हमला किया, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक इस कार्रवाई में काबुल में 313 कोर के एम्यूनेशन डंप को मौसर अंदाज में निशाना बनाकर तबाह किया गया, जहां से अफगान तालिबान समेत दहशतगर्द तंजीमें असलहा और बारूद इस्तेमाल कर रही थी। वीडियो और तस्वीर में देखा जा सकता है कि पाक अफवाज ने सिर्फ असला डंप को निशाना बनाया और किसी सिविल आबादी को नुकसान नहीं पहुंचा। हुकाम का कहना है कि ये वीडियो और तस्वीर अफगान और भारतीय मीडिया के इस प्रोपेगेंडे को भी मुस्तरद करती हैं, जिसमें सिविल आबादी को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया जा रहा था। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। अमेरिका ने आर्जी तौर पर दीगर ममालिक को पाबंदियों के बावजूद रूसी तेल और पेट्रोल मसनूआत खरीदने की इजाजत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद जंग के दौरान आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम बरकरार रखना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई ये इजाज़त 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी और सिर्फ इस तेल पर लागू होगी जो पहले से ही तरसील के मराहिल में है। हुकाम के मुताबिक इस फैसले से रूसी हुकूमत को कोई बड़ा माली फायदा नहीं पहुंचेगा। याद रहे कि जुमेरात को तेल की कीमतें दोबारा $100 फी बैरल से तजावुज कर गई थी, जिसके बायस आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी कमी देखी गई। जिला लकी मरवत के ट्राइबल सब डिवीजन बेटनी में पुलिस मोबाइल के करीब जोरदार धमाके के नतीजे में SHO समेत 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल के करीब नस्ब धमाके खेज मवाद से हुआ, जिसके तहत गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। शहीद होने वाले में थाना शादी खेल के SHO सदर आजम भी शामिल हैं। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और मजीद पुलिस नफरी मौके पर रवाना कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि धमाके की नौयत और जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात जारी हैं।
پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایران کشیدگی پر فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا ازسر نو آغاز کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور مزید کشیدگی سے گریز کریں، جبکہ 1737 کمیٹی میں اتفاق رائے نہ ہونے پر تفتیش کا بھی اظہار کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذیلی اداروں کے کام میں رکاوٹیں کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ پائیدار حل کے لیے JCPOA اور قرارداد 2231 کے اصولوں کو اپنانا ضروری ہے۔ سفیر نے کہا کہ موجودہ تنازع میں بنیادی اصولوں اور کثیر الجہتی جذبے کی اہمیت برقرار ہے۔ اسرائیل میں ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو فوری طور پر انخلاء کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مقامی ایمبولینس سروس کے مطابق 58 زخمیوں کو طبی امداد دی گئی اور ناصرہ کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے فورسز اور ایمرجنسی سروسز کو جائے وقوع پر بھیج کر صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے اور ہوم فرنٹ کمانڈ اہلکار میزائلوں کے اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر US ابراہیم لنکن کو بحریہ عمان میں میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جس سے اسے شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ حملہ ایران کی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر کے فاصلے پر کیا گیا۔ ایران کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دنیا آج مختلف یوم القدس کا مشاہدہ کرے گی اور القدس کی آزادی مظلوموں کے متلاشیوں کے لیے قریب ہے۔ پاسداران انقلاب نے مزید بتایا کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 44ویں لہر صبح کے وقت داغی گئی اور مسلسل جامع کارروائی میں 5واں امریکی بحری بیڑا اور امریکی اڈے بھی نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنا مختصر دورہ سعودی عرب مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے، جہاں دورے کے دوران ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات ہوئی، جس میں خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ دورے کے موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایک ہی دن میں ایران کی جانب سے داغے گئے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرونز کامیابی سے تباہ کر دیے۔ وزارت دفاع کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 278 میزائل اور 1540 ڈرونز کو انٹرسپٹ کیا جا چکا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر ممکنہ تباہی روکی گئی۔ تاہم اب تک حملوں میں 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور دفاعی نظام مکمل طور پر تیار ہے۔